नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। प्रतिवाद ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं राहुल गांधी की राजनीति पर बात करूंगा, क्योंकि एक बात अचानक से हो गई है। एक तो इंडिया अलायंस बचेगी कि नहीं, चलेगी कि नहीं, इस पर बड़ा उहापोह चल रहा है, बहस चल रही है। बहुत सारे सेक्युलर पत्रकार है जो कांग्रेस के पक्षपाती है, वो चिंता में पड़ गए कि ऐसे ही एक एक राज्य में कांग्रेस हारती जाएगी और कांग्रेस के मित्र दल और कांग्रेस इनमें अगर झगड़ा शुरू हो जाएगा तो 2029 का लोकसभा चुनाव आते आते इंडी अलायंस नाम की बीजेपी के खिलाफ बनी हुई जो गठबंधन है वो बचेगी कैसे, इसकी चिंता इंडी अलायंस में शामिल जो दल है, पार्टियां हैं, उनको जितनी उसकी चिंता नहीं, इतनी रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष ऐसे जो पत्रकार है वो बहुत चिंतित है। बीजेपी जीतेगी इसकी उनको चिंता है, कांग्रेस हारेगी इसकी चिंता नहीं है, बीजेपी जीतेगी इसकी चिंता है। और इसलिए बीजेपी को हराने के लिए बाकी सारे दलों ने एक इकट्ठा होना चाहिए, एक गठबंधन होना चाहिए। तो वोट का जो डिवीजन है, वो वोट डिवीजन अगर रुक जाता है तो बीजेपी हार सकती है, ये इनकी थियरी है। और इसलिए कुछ भी करके सारे बिगर बीजेपी दलों ने एक साथ होकर बीजेपी को हराना चाहिए। लेकिन एक बात ये लोग भूल जाते हैं कि चुनाव जो होता है उसमें अरिथमेटिक होता है, वैसे ही केमिस्ट्री होती है, गणित से आप सब जो प्रतिशत है वो इकट्ठा कर दो तो ज्यादा लगते हैं, लेकिन जब असलियत में इकट्ठा हो जाती है तो उतना गणित बड़ा नहीं होता। नीला नीला नहीं रहता, पीला पीला नहीं रहता, लाल लाल नहीं रहता, एक अजीब रंग तैयार हो जाता है। वो आपको वो कितना भी पसंद हो, लेकिन आम जनता ऐसे सब रंग मिले हुए किसी गठबंधन को स्वीकारती नहीं, ये फैक्ट है। और इसलिए ऐसे लोग जो आज चिंता में हैं कि अब क्या बोलते इंडिया अलायंस का क्या होगा, तो लोग इस चिंता में हैं। कांग्रेस भी चिंता में नहीं है, एक एक दल उनसे छिटक रहा है, एक एक दल छिटक रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना, उबाठा और कांग्रेस में झगड़े शुरू हुए, पवार भी अपने रंग दिखा रहे। और वहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश ढंग से बात नहीं कर रहा है, और दिल्ली में तो केजरीवाल ने कांग्रेस को ही इंडिया अलायंस से निकाल लेने की भाषा की है। और केजरीवाल ने ऐसी बात करने के बाद ही ममता दीदी, वो शिवसेना, उबाठा, आरजेडी, अखिलेश, ये सब केजरीवाल के साथ आकर खड़े हो गए। यानी सीधी सादी बात है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो कल परसों हो गया, दो तीन अब 2-3 हफ्ते पहले की बात है, उसमें इंडी अलायंस के सारे के सारे दल कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल के साथ खड़े हुए। और केजरीवाल ने तो धमकी दी है कि कांग्रेस को इंडी अलायंस से ही निकाल बाहर करेंगे। दोस्तों, सवाल ये कि क्या कांग्रेस असलियत में ये गठबंधन चाहती है, ये भी देखना पड़ेगा। मैं आपको कोई चीज बेचने आता हूं या कोई चीज भेंट देने आता हूं, तो ये भी सोचना पड़ता है कि क्या आपको ऐसी भेंट की, ऐसी चीज की कोई जरूरत है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं आपके हाथों में वो जबरदस्ती नहीं थमा सकता। दूसरी बात यह है कि अगर एक चीज मुझे देनी ही नहीं है और आप मुझसे वो जबरदस्ती लेना चाहेंगे तो उसको छीनना बोलते। तो जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी अलग अलग आइडिया है, उनकी अलग अलग धारणाएं हैं, वो पत्रकारों को चाहिए, इसलिए जबरदस्ती से इकट्ठा नहीं हो सकती, ना इकट्ठा होकर लड़ सकती है। हाँ, एक बात है कि जिसके खिलाफ वो ज्यादा है उसके खिलाफ शायद
बाकी अपने भेदभाव अलग रख के इकट्ठा हो सकती है। सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, या और कोई डीएमके है, उबाठा शिवसेना है, ये सब अपनी अपनी जगह बीजेपी को हराना चाहते हैं। लेकिन उसमें एक बात और होती है कि बीजेपी को हराने के लिए क्या हम कांग्रेस को, हमारा जो कॉम्पिटिटर है, उसकी ताकत बढ़ा देंगे? ये चिंता थी, है, क्योंकि बीएसपी, मायावती की पार्टी, और एसपी यानी अखिलेश की पार्टी, ये दोनों पार्टियां कांग्रेस के वोट छीन छीन कर अपनी ताकत बढ़ा चुकी है। जैसे दिल्ली में 12 साल पहले कांग्रेस और बीजेपी सीधी लड़ाई होती थी, उसमें आम आदमी पार्टी आ गई और आम आदमी पार्टी ने आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस का जितना वोट शेयर था वो अपनी तरफ खींच लिया। तो कांग्रेस के मरने से आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाए तो उनके वोटों की जो हेरा फेरी शुरू हो जाती है, उसमें से आम आदमी पार्टी के वोट घट सकते हैं, कांग्रेस के बढ़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी पर इनको इकट्ठा आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए अब जो चर्चा चल रही है कि इंडी अलायंस चलेगी या नहीं, उसमें एक नया मोड़ आ गया। बाकी सब पार्टियां चाहती कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन बीजेपी और मोदी को हराने के लिए ऑल इंडिया अलायंस होनी चाहिए। ये कांग्रेस की भी जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस अकेली ऑल इंडिया पार्टी है। बाकी वैसे तो आम आदमी पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, उनको भी टैग लगता है ऑल इंडिया पार्टी, नेशनल पार्टी, लेकिन एक दो राज्यों से ज्यादा उनकी कोई ताकत नहीं है। और इसलिए ये जो आम आदमी पार्टी हो, अखिलेश हो या मायावती हो, उद्धव ठाकरे हो, वो बीजेपी के खिलाफ, मोदी अमित शाह के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर बीजेपी को नहीं हरा सकते। तो उनका जो टारगेट है, उनका जो लक्ष्य है, वो अपने राज्य तक सीमित रहता है। ममता को बंगाल में अपनी ताकत संभाल के रखनी है, और हो सके तो ऑल इंडिया लेवल को मोदी को हराना है। लेकिन वो करते करते अगर बंगाल हाथ से निकल जाए तो वो ममता दीदी को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और ये ध्यान में रखकर ही राजनीति का विश्लेषण करना जरूरी होता है। और जब आप इस ढंग से सोचते हो, क्षेत्रीय दल अगर अपने तरीके से सोचते हैं, अपने ही बारे में, अपने मतलब के बारे में सोचते हैं, तो बिल्कुल कांग्रेस को भी अपने मतलब की बात सोचनी पड़ती है। दिल्ली में अगर कांग्रेस बढ़नी नहीं चाहिए, तो कांग्रेस भी चाहते कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी नहीं बढ़नी चाहिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि गुजरात हो या पंजाब हो, आम आदमी पार्टी बढ़ी तो नुकसान कांग्रेस का हुआ, बीजेपी का कोई नुकसान हुआ नहीं। तो इसलिए कांग्रेस भी अब क्षेत्रीय दलों की तरीके से सोचने लगी। कांग्रेस ने यह समझ लिया कि बीजेपी को हराने के लिए एक एक करके जो क्षेत्रीय दल है उनको कब्जा करके, उनको खाकर ही अपनी ताकत कांग्रेस को बढ़ानी पड़ेगी। और इसलिए बीजेपी से तो लड़ना है ही, लेकिन जो अपने साथ आ सकते हैं उनको भी कमजोर करना कांग्रेस के लिए जरूरी हुआ है। और अगर ये बात हम समझ लेते हैं तो पता चलेगा अचानक से कांग्रेस के सर्वे सर्वा, कांग्रेस के बॉस राहुल गांधी मायावती पर टूट क्यों पड़े हैं। आपको मालूम होगा कि पिछली लोकसभा चुनाव में बाकी सारे दीगर बीजेपी दल कांग्रेस के साथ चले गए थे, इंडी अलायंस में शामिल हुए थे। एक बड़ा अपवाद था, एक्सेप्शन था, वो था मायावती और बहुजन समाज पार्टी, वो इनके साथ नहीं गई। फिर भी उत्तर प्रदेश में जहां बीएसपी की बड़ी ताकत है, वहां इंडी अलायंस का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फिर भी अखिलेश जब सोचते हैं, तब उनको पता है कि अगर कांग्रेस को साथ देकर हम कांग्रेस की ताकत बढ़ा सकते हैं, तो कांग्रेस नहीं होती तो हमारी ताकत ज्यादा होती। बिल्कुल यही बात पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में हो गई।
बिहार में कांग्रेस साथ थी, इसलिए उनको 75 सीटें आरजेडी को, तेजस्वी को देनी पड़ी, लालू को देनी पड़ी। और उसका नुकसान ये हुआ कि कांग्रेस ने सीटें तो मांग ली लेकिन जीत तो नहीं पाई। 40 से ज्यादा सीटें कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। लेकिन स्ट्राइक रेट जो था, जितनी सीटें लड़ाई उसमें से ज्यादा सीटें चुनकर लाने का पराक्रम तेजस्वी यादव ने करके दिखाया। और इस पे विश्लेषण करते हुए सब लोगों ने मान लिया कि अगर कांग्रेस को 30 सीटें कम देते तो तेजस्वी शायद 100 के पार जाते और बिहार में नीतीश मुख्यमंत्री नहीं हो पाते, बीजेपी की सरकार नहीं आ पाती। ये बोला गया और वही सच्चाई भी है। कांग्रेस को सीटें चाहिए लेकिन मित्र पक्ष ने जितवा कर लाने वाली सीटें चाहिए, और यही गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए जो बिहार में हुआ था उसका रिपीटेशन 2027 में उत्तर प्रदेश में अगर हो गया तो अखिलेश इतिहास जमा हो जाएंगे। क्योंकि वो तो 2 बार 2012 में उनकी पार्टी की बड़ी जीत हुई थी, और 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव बहुमत का, अपनी पार्टी के बहुमत का सरकार चलाते थे। लेकिन 2017 आते आते इनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि लोकसभा में सिर्फ 5 एमपी बचे 2014 में, और वो भी उनके ही फैमिली के थे। फैमिली के बाहर का कोई भी अखिलेश के पार्टी में एमपी लोकसभा में नहीं बन पाया। 2019 में मायावती के साथ हाथ मिला, उसका फायदा मायावती को मिला, लेकिन अखिलेश की संख्या 5 की 5 रही। लेकिन 2024 में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो अखिलेश अपने पिता से भी बड़ा सक्सेस ला पाए, 37 सीटें जीतकर लाए। लेकिन ये चुनाव ने उनको समझा दिया कि कांग्रेस का वोटर बसपा और एसपी के कारण वापस जा रहा है। अगर ये होता रहा तो अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग सकती है। वैसे तो आपको मालूम होगा कि लोकसभा के बाद जो 10 उपचुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश में, वहां 10 सीटों में 7 सीटें तो एमएलए लोग एमपी बने। वो 7 सीटें तो समाजवादी पार्टी की थी। तो बस उतनी ही समाजवादी पार्टी लड़े और बाकी की 3 सीटें कांग्रेस को दी जाए, ये आग्रह कांग्रेस ने पकड़ा था। वैसा हुआ तो नहीं। तो उससे एक सिग्नल दिया जाता है कि अगली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर हक जताएगी। और इससे आज अखिलेश डरे हुए, उनको समझ में आ रहा है कि अगर मायावती के वोटर ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के साथ चले गए तो कांग्रेस से हाथ मिलाकर हमारे पास आया हुआ मुस्लिम दलित वोटर भी कांग्रेस के साथ चला जाएगा। तो इसलिए अपना वोटर बचाने के लिए अखिलेश अलग सोच रहा है। एक तैयारी चल रही है कांग्रेस को अलग रखकर मायावती और अखिलेश यानी सपा बसपा, ये फिर से एक गठबंधन बनाया जाए जो 93 में बना था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बना था। फिर से ये चुनाव का नया गठबंधन बनाने की कोशिश में अखिलेश है। और इसके संकेत मिलने के बाद राहुल गांधी बौखला गए, कांग्रेस बौखलाई है। उनको पता है अगर ये दोनों इकट्ठा हो जाए तो लोकसभा चुनाव में जो कुछ वोटर कांग्रेस के पास लौटा है वो वापस मायावती और एसपी के पास, अखिलेश के पास चला जाएगा। और इसलिए अखिलेश के साथ जो गठबंधन है, इंडी अलायंस का गठबंधन है, वो विधानसभा के लिए ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश नहीं कर रही है कांग्रेस, उल्टा मायावती को चिढ़ा रही है। मायावती पर राहुल गांधी डायरेक्टली हमला कर रहे हैं। अब देखिए दिल्ली के चुनाव में मायावती ने सारी की सारी सीटें लड़ाई थी, सारी की सारी जमानत जब्त हो गई। लेकिन कांग्रेस इस ढंग से बात कर रही है, राहुल गांधी इस ढंग से बात कर रहे हैं, कि अगर दिल्ली के चुनाव में बीएसपी
इंडिया अलायंस में होती तो बीजेपी जीत नहीं पाती। ऐसा तो कोई आंकड़ों में सबूत, नतीजों में सबूत नहीं मिलता, फिर भी राहुल गांधी बोल रहे हैं। इसका कारण साफ है, वो मायावती को चिढ़ाना चाहते, सताना चाहते, ताकि वो गुस्से में आ जाए और अखिलेश भी कुछ गड़बड़ कर दे, तो अखिलेश और मायावती का गठबंधन ना हो। आज अगर काउबेल्ट जिसको बोलते हैं, गाय का जो पट्टा बोला जाता है, उसमें कांग्रेस की हालत बहुत बुरी है और वहां फिर से खड़ा होना है तो क्षेत्रीय दलों का साथ चाहिए, और क्षेत्रीय दल आपस में इकट्ठा होकर कांग्रेस को अलग ना छोड़े, इसका भी प्रयास है। एक बात साफ है, तेजस्वी यादव पुराना अनुभव देखने के बाद विधानसभा में बिहार में भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने वाले नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश मायावती से हाथ मिला लेता है तो बात साफ है, मायावती कांग्रेस को साथ नहीं लेगी और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को 25 सीटें भी ये लोग नहीं देंगे। तो कांग्रेस को अपनी प्रासंगिकता, अपना क्या बोलते हैं, रिलेवेंस बचा के रखना है। अखिलेश को अपनी ताकत है उस सोच कायम रखते हुए बढ़ानी है, और मायावती को अपना एग्जिस्टेंस, अपना वजूद बड़ा करने के लिए मदद चाहिए। तो ये तीन पार्टियां अलग अलग लड़ रही है, वो इकट्ठा, अगर दो इकट्ठा हो जाए तो भी बीजेपी के लिए एक अच्छा चैलेंज खड़ा हो सकता है। तो इसमें अखिलेश मायावती के साथ ना जाए, इस कोशिश में राहुल गांधी है, और इसीलिए अखिलेश के साथ बात करने के बजाय अखिलेश जिस मायावती और बीएसपी के साथ बात कर रहे हैं, उसमें खलन पैदा होने के लिए राहुल गांधी अचानक मायावती पर टूट पड़े हैं, और जो कुछ कल परसों की बात नहीं है, वो पुरानी बात ढूंढ ढूंढ कर मायावती को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी यही रुकता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिपक्ष को, प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।